हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 32 फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस में हम स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू करेंगे। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप हमने लास्ट वीडियो में किया था, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओव्यूम। कैसे वेजाइना से स्पर्म्स जो है वो फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट में ओव्यूम तक पहुंचता है। अभी हम इसका सेकंड स्टेप स्टडी करेंगे, एंट्री ऑफ स्पर्म। अब कैसे स्पर्म जो है वो ओव्यूम में एंटर होगा। ओव्यूम जो है उसके बाहर कई टाइप की कवरिंग प्रेजेंट है, तो कैसे उनको डिसोल्व करते हुए स्पर्म जो है वो ओव्यूम में एंटर होगा। एंट्री ऑफ स्पर्म। ओव्यूम सीक्रेट ए केमिकल। ओव्यूम एक स्पेशल केमिकल सीक्रेट करेगा जिसे हम कहेंगे फर्टिलाइजिंग, और इस फर्टिलाइजिंग केमिकल के रेस्पॉन्स में स्पर्म भी एक केमिकल सीक्रेट करेगा, एंटी फर्टिलाइजिंग। ओव्यूम रिलीज करेगा फर्टिलाइजिंग, उसके रिएक्शन में स्पर्म रिलीज करेगा एंटी फर्टिलाइजिंग। अब फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के बीच में इंटरेक्शन होगी, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। और अगर ये रिएक्शन कॉम्पेटाइबल है तो उस कंडीशन में ये ओव्यूम, ये स्पर्म जो है वो ओव्यूम में एंटर होगा। अब फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन का कॉम्पेटाइबल होने का मीन क्या है कि अगर ओव्यूम और स्पर्म सेम स्पीसीज के हैं, ओव्यूम फीमेल गेमिट ह्यूमन बीइंग का है, फॉर एग्जांपल स्पर्म मेल गेमिट भी ह्यूमन बीइंग का है, इस कंडीशन में ओव्यूम ने जो रिलीज किया है केमिकल फर्टिलाइजिंग, उसके रिएक्शन में रिलीज स्पर्म ने जो रिलीज किया है एंटी फर्टिलाइजिंग, ये एक दूसरे के साथ में मैच करेंगे, कॉम्पेटाइबल होंगे। अब इस कॉम्पेटाइबल फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन से ओव्यूम और स्पर्म जो है वो एग्लूटिनाइज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे। ओव्यूम अपने पर्टिकुलर एक साइट पे, एक स्पॉट पे, जिसे हम स्पर्म इफिमिनेट स्पॉट कहेंगे, जहां ये ओव्यूम फर्टिलाइजिंग रिलीज करेगा, स्पर्म इसी स्पॉट के ऊपर ओव्यूम के साथ में अटैच होगा। दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, एग्लूटिनाइज बाय द फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। अगर कॉम्पेटाइबल है, अगर दोनों सेम स्पीसीज के हैं, ओव्यूम एंड स्पर्म एग्लूटिनाइज टुगेदर, एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे, एग्लूटिनाइज हो जाएंगे। अब स्पर्म ओव्यूम में एंटर करेगा। स्पर्म पेनिट्रेशन इज ए केमिकल मैकेनिज्म। अब स्पर्म का ओव्यूम में एंटर होने का जो प्रोसेस है, जो हम कहें कि ओव्यूम को पेनिट्रेट करने का जो प्रोसेस है, वो एक केमिकल मैकेनिज्म है। यहां पे कई केमिकल रिएक्शंस होती है। स्पर्म का जो हेड है उसमें प्रेजेंट जो एक्रोसोम है वो बहुत से ऐसे केमिकल रिलीज करेगा जो अपनी केमिकल रिएक्शन से ओव्यूम के ऊपर की जो कवरिंग है उनको डिसोल्व करेगा और स्पर्म ओव्यूम में एंटर हो पाएगा। तो ये केमिकल मैकेनिज्म है। इस केमिकल मैकेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है वो एक्रोसोम है, जो स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम सेक्रेट स्पर्म लाइसिन्स, कुछ स्पेशल एंजाइम से रिलीज करेगा स्पर्म लाइसिन्स, जो एक्चुअल में एसिडिक नेचर के, एसिडिक प्रोटीन नेचर वाले एंजाइम्स होते हैं, which dissolving the covering of ovum। तो स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो एसिडिक प्रोटीन, एसिडिक नेचर वाले जो एंजाइम स्पर्म लाइसिन रिलीज करेगा, यही ओव्यूम के ऊपर की कवरिंग को क्या कर देंगे, डिसोल्व कर देंगे। इसी स्पर्म लाइसिन कैटेगरी के हम एक इंपॉर्टेंट एंजाइम हाई एल्यूरोनिडेज। कौन सा एंजाइम, हाई एल्यूरोनिडेज। ये एंजाइम क्या करेगा कि जो हाई एल्यूरोनिक एसिड के जो पॉलीमर्स जो कहां प्रेजेंट है, हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की सेल्स के बीच के स्पेस में प्रेजेंट है, उनको डिसोल्व करता है। एक्चुअल में इसके लिए हम पहले ओव्यूम की स्ट्रक्चर की स्टडी कर लें। ये एक ओव्यूम है,
ओव्यूम का साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जो स्ट्रक्चर है जोना पेल्यूसिडा, और उसके बाहर ग्रेन्युलोसा सेल्स की आप लेयर देख सकते हैं कोरोना रेडिएटा। आउटर टू इनर देखें कोरोना रेडिएटा, फिर ये वाली जो थिक लाइनिंग हम कह दें ये वाली जोना पेल्यूसिडा, इसके बाद में ये सबसे इनर लेयर कौन सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, इसी में प्रेजेंट ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, और ये यहां पे बना हुआ स्पिंडल फाइबर्स का बना हुआ स्पिंडल है। एक्चुअल में हमने देखा था कि जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ था, जब ओवेरी में मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर हुई थी, तो उसमें जो ओव्यूम जो फीमेल गेमेट निकला था वो हम कह सकते हैं कि टोटली मैच्योर नहीं था, उसमें सिर्फ फर्स्ट रिड्यूसिंग या मैच्योरेशन डिवीजन हुआ था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ था, जिसमें प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनी थी और एक पोलर बॉडी बनी थी। तो ये सेकेंडरी oocyte है और ये इसमें बनी हुई पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी। टोटली मैच्योर ओव्यूम नहीं है। अभी इसमें सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन जो है वो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले होगा। तो हमने इस ये टोटल मैच्योर ओव्यूम या फीमेल गेमेट नहीं है, ये किस स्टेज में है, ये सेकेंडरी oocyte की स्टेज में है। ये सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड सेल है और इसके साथ में प्रेजेंट ये फर्स्ट पोलर बॉडी, इसके साइटोप्लाज्म में ये स्पिंडल बना हुआ है स्पिंडल फाइबर का, इसके साइटोप्लाज्म को कवरिंग करने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जोना पेल्यूसिडा और उसके बाहर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की या ग्रेन्युलोसा सेल्स की बनी हुई कोरोना रेडिएटा। तो इन कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच में क्या होगा, पॉलीमर ऑफ हाई एल्यूरोनिक एसिड, हाई एल्यूरोनिक एसिड के पॉलीमर्स कहां प्रेजेंट होंगे, इस कोरोना रेडिएटा की मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये जो सेल्स हो इनके बीच के स्पेस में प्रेजेंट है पॉलीमर्स ऑफ हाई एल्यूरोनिक एसिड। तो जो हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम है वो क्या करेगा, इन ग्रेन्युलोसा सेल्स के बीच के इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट हाई एल्यूरोनिक एसिड के पॉलीमर्स को डिसोल्व करेगा। यही जो हाई एल्यूरोनिक एसिड, इसके पॉलीमर, ये क्या करते हैं, कोरोना रेडिएटा की जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ अटैच रखते हैं। दिस एसिड हाई एल्यूरोनिक एसिड एंड इट्स पॉलीमर कीप्स द ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा टुगेदर। ये कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स है, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है, उनको एक दूसरे से अटैच रखने का फंक्शन किसका है, हाई एल्यूरोनिक एसिड का। और ये जो हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम है वो इसी हाई एल्यूरोनिक एसिड या उसके पॉलीमर को डिसोल्व करेगा, जिससे कोरोना रेडिएटा की सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी, स्पेस बन जाएगा। अब यहां पे कोरोना पायर्सिंग एंजाइम डिसोल्व कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना पायर्सिंग एंजाइम क्या करेगा, इन कोरोना रेडिएटा की सेल्स को क्या करेगा, डिसोल्व कर देगा। पहले तो इन सेल्स के बीच में इनके स्पेस में जो हाई एल्यूरोनिक एसिड और उसके पॉलीमर थे उसको हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम ने डिसोल्व किया। कोरोना रेडिएटा की सेल्स क्या हो गई, एक दूसरे से गैप में आ गई। अब उन कोरोना रेडिएटा की सेल्स को कौन डिसोल्व करेगा, कोरोना पायर्सिंग एंजाइम डिसोल्व कोरोना रेडिएटा, और फिर रिलीज एंजाइम एक्रोसोम। कोरोना रेडिएटा के नीचे कौन सी मेम्ब्रेन है, जोना पेल्यूसिडा, उसको कौन डिसोल्व करेगा, एक्रोसोम। तो हम यहां पे कह सकते हैं तीन एंजाइम इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट हाई एल्यूरोनिक एसिड, हाई एल्यूरोनिक एसिड जो क्या करता है, कोरोना रेडिएटा की सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच रखता है, उसको डिसोल्व करने वाला हाई एल्यूरोनिक एसिड, हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम। फिर कोरोना रेडिएटा की सेल्स को डिसोल्व करने वाला कोरोना पायर्सिंग एंजाइम, और कोरोना रेडिएटा के नीचे जोना पेल्यूसिडा को डिसोल्व करने वाला एक्रोसिन एंजाइम। तो इस तरीके से स्पर्म के हेड में प्रेजेंट एक्रोसोम अलग अलग टाइप के स्पर्म लाइसिन एसिडिक प्रोटीन वाले एंजाइम रिलीज करेगा, जो इस ओव्यूम, फीमेल गैमीट, सेकेंडरी जो oocyte है उसके बाहर की कवरिंग को डिसोल्व करेगा,
और स्पर्म जो है वो ओव्यूम में एंटर होंगे। ये बहुत से स्पर्म है जिनमें से एक स्पर्म जो है एंटरिंग स्पर्म इन ओव्यूम, ये इसके बाहर की कोरोना रेडिएटा की सेल्स को सेपरेट करेगा, कोरोना रेडिएटा सेल्स को डाइजेस्ट करेगा, जोना पेल्यूसिडा सेल्स को डिसोल्व करेगा, और एंटरिंग स्पर्म इन ओव्यूम, ये स्पर्म की ओव्यूम में एंटरिंग है। अब जब स्पर्म की ओव्यूम में एंटरिंग होगी तो इसे एक स्टिमुलेशन मिलेगा, और अब यहां पर सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा, जिससे सेकेंडरी oocyte जो है वो एक मैच्योर फीमेल गैमीट ओव्यूम में चेंज हो जाएगी।